include है ना as string है ना using name space std, ठीक है। int main बॉयज बात नहीं करो, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक वैल्यू लिए int a इक्वल टू 10, ठीक है। स्विच लिया, स्विच यहाँ a पास किया, ठीक है ना, a पास किए, ओके। और अभी मैंने बोला कि अगर कोई केस लेंगे या केस मान लो हम केस यहाँ पे लिखते हैं 10 शॉर्ट, है ना, तो प्रिंट करेगा या कुछ भी आप प्रिंट करवा दोगे, करोगे हल हाई सब, ठीक है। ब्रेक हम रीड करवा देंगे, केस 20 लिए, ठीक है। शॉर्ट प्रिंट करवा देंगे, है ना, हेलो। हम एक समझाने के लिए लिख रहे हैं ना, ब्रेक ब्रेक लिखे हैं। फिर अब यहाँ पे मैं डिफॉल्ट में लिखता हूँ या रिटर्न जीरो, ठीक है ना। देखो मैंने डिफॉल्ट लिखा है क्या, नहीं, तो ये प्रोग्राम क्या इरर है, नहीं इरर नहीं है, बिल्कुल भी इरर नहीं है। मान लीजिए a के वैल्यू कितना है, प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से। a के वैल्यू कितना है 10 यहाँ पास होगा ना, आर्गुमेंट पास करें, इससे केस से मैच किया ना, तो हाई प्रिंट कर दिया, और फिर क्या रीड किया, ब्रेक, स्विच से बाहर, फिर क्या रीड किया, रिटर्न जीरो, मेन प्रोग्राम से बाहर। चलो मान लो कि यहाँ पे मैं 100 ले लिया, a की वैल्यू कितनी है 100, अब 100 यहाँ पे आर्गुमेंट पास होगा, यहाँ मैच करेगा, मैच हुआ, केस 2 में मैच करेगा, मैच हुआ, इस केस में मैच करेगा, किसी भी केस में मैच किया नहीं, क्लोज कर्ली ब्रेसेस को रीड किया, इससे बाहर हो गया, किससे, स्विच से, तो रिटर्न जीरो गया, इससे प्रोग्राम से बाहर, आपको आउटपुट क्या, नो आउटपुट। मतलब अगर कोई केस मैच नहीं करता तो कहां जाता है, डिफॉल्ट में। लेकिन हम डिफॉल्ट का क्या किया, ऑप्शन सी हटा दिए, क्या करवा दिए, डिफॉल्ट का हमने ऑप्शन सी हटा दिए। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, here default case is optional, optional का मतलब है हम लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं, अंडरस्टूड। चलो और नेक्स्ट, और थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, है ना। देखो थोड़ा सा और ट्रिकी बताते हैं, अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आई स्ट्रिंग, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, सारे का प्रैक्टिकल देंगे जो भी हम आपको बोर्ड में समझा रहे हैं। मान लो इंट a इक्वल टू 100 है, स्विच a आर्गुमेंट पास किए, ठीक है, सीधा हमने सिर्फ यहाँ डिफॉल्ट लिखा, शॉर्ट लिखा, हेलो दोस्त, ठीक है, रिटर्न जीरो, और प्रोग्राम से बाहर। इस पे फोकस करो, ये अच्छे से देखो। हमने अगर क्या किया, पूरा केस को ही हटा दिया, जितना भी हमने सिंटेक्स आपको लिखवा दिया था। देखो मैं आपको एक टेबल दे रहा है, टेक्निकल जिसको होता है ना, पूरा अच्छे से मतलब कैसे कैसे क्या कर सकते, क्या हम इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। हम अगर क्या किए, इसमें हमने किसको हटाया था, डिफॉल्ट को। हमारे इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, केस को ही हटा दिया, तो बताओ क्या होगा, मतलब क्या ये सही है या गलत है, ऐसा लिख सकते हैं, यस या नो, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आई कैन राइट, वी कैन राइट, यस या नो। देखो सिंपल सी बात है, हम रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल्स को क्या फॉलो करते हैं, ये देखो
इसी की ए की वैल्यू कितनी है 100 यहाँ पे आया यस या नो। अब जैसे 100 आएगा सीधा केस से मैच करवाएगा ना। अब देखो अरे भाई साहब यहाँ पर केस तो है ही नहीं है यस या नो। अब तो केस है ही नहीं है तो सीधा डिफॉल्ट ही ना रन करेगा। सीधा कहाँ चला गया वो कंपाइलर जंप करके डिफॉल्ट चला गया। अब प्रिंट करेगा हेलो दोस्त। आज जैसे हेलो दोस्त प्रिंट किया वहां से स्विच से बाहर स्विच से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और फिर क्या रीड करेगा रिटर्न 0 प्रोग्राम से। अब बताइए सर आप लोगों को समझ में आ रहा है यस सर और मैम यस या नो। आप लोगों पीछे बॉयज पीछे मजे ले रहे हो टेक्नोलॉजी का यस या नो। चलो ठीक है अभी नेक्स्ट और मजे लेते हैं टेक्नोलॉजी के और कंसेप्ट को मजे लेते हैं ठीक है। ये थर्ड इंक्लूड iStream using namespace int main। अच्छा तो इसका कंक्लूजन क्या निकला इसका कंक्लूजन ये निकला इसका कंक्लूजन यहाँ पे ये निकला here case is ऑप्शनल। क्या है ऑप्शनल मतलब हम केस को भी नहीं लिख सकते हैं यस या नो। ऑप्शनल है सही हो रहा है प्रूफ करके दिखा देंगे आपको रन करा कर दिखा देंगे यस या नो। यार केस भी क्या हो गया ऑप्शनल हो गया। अब यहां पे देखो int a इक्वल टू 100 ठीक है स्विच a शॉर्ट है ना। हेलो दोस्त रिटर्न 0 प्रोग्राम फिनिश। क्या ये सही है प्रोग्राम पहले ये देखो मैंने जो लिखा है क्यों नहीं सही है हाँ केस नहीं लगा इसलिए तो केस तो इसमें नहीं लगा तो सही हो गया डिफॉल्ट के लिए तो भी नहीं होगा तो इसमें तो हमने डिफॉल्ट तो नहीं लगाया तो भी सही हो गया केस था इसमें नहीं लगाया तो ये सही हो गया हाँ दोनों में से एक रहना जरूरी है मतलब ऐसा आप लोगों का विचार है यस या नो। बोले 100% गलत है यस या नो। प्लीज डोंट मेक अ नॉइज। ये 100% सही है या गलत आप बताइए बॉयज। ठीक है देखो एक्चुअली क्या है ये केस और डिफॉल्ट की बात यहाँ पे नहीं है। बात यहाँ पे है कि स्विच केस में हम डायरेक्ट किसी भी स्टेटमेंट को नहीं लिख सकते हैं। वी कैन नॉट राइट द डायरेक्ट वी कैन नॉट राइट द एनी स्टेटमेंट इन डायरेक्ट वे। मतलब हम डायरेक्ट वे में किसी भी स्टेटमेंट को स्विच के अंदर नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखेंगे तो केस के अंदर होना चाहिए या डिफॉल्ट के अंदर होना चाहिए। तो इसका मीनिंग यहाँ कंक्लूजन क्या है ये एक स्टेटमेंट है ना ये है क्या स्टेटमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेटमेंट है यस या नो। तो जो स्टेटमेंट है ये जो स्टेटमेंट है ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को शुड बी इनसाइड द केस अदर शुड बी इनसाइड द डिफॉल्ट। या डिफॉल्ट के अंदर होना चाहिए या केस के अंदर होना चाहिए। यू कैन नॉट राइट द स्टेटमेंट इन डायरेक्ट। डायरेक्ट में हम नहीं लिख सकते इसलिए क्या होगा यहाँ पे ये एरर होगा। समझ में आया ना ये गलत होगा कंपाइलेशन एरर देगा। समझ में आ गया यस या नो क्लियर। चलो नेक्स्ट इसको साफ करो तो नेक्स्ट और थोड़ा सा